हाय गाइस। तो आज हम जानेंगे कि आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड एड्रेस चेंज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम पे। वहाँ जाके हमें सर्च करना है UIDAI, जो कि हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके बाद जो पहला लिंक आएगा हमें उस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करते ही हमें यहाँ लैंग्वेज चूज़ करनी है। मैं करूँगा इंग्लिश, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे हमें मेन 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि ये गेट आधार, अपडेट आधार और आधार सर्विसेज। क्योंकि हमें एड्रेस अपडेट करना है तो हम क्लिक करेंगे अपडेट आधार पे। अपडेट आधार पे क्लिक करते ही हमें यहाँ 3-4 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पे ही हमें दिखाई देगा अपडेट एड्रेस इन योर आधार। तो क्योंकि हमें एड्रेस अपडेट करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक नया टैब खुलेगा। वहाँ हमें एक लॉगिन का पोर्टल दिखाई देगा। तो यहाँ हमें अपनी आईडी से लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद कैप्चा डालना है और ध्यान रखिएगा कि कैप्चा में कोई गलती ना हो, वरना ये इनवैलिड दिखाएगा आपको। अब हम सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ दिखा रहा है हमारा OTP जनरेट हो चुका है। हम वेट करेंगे थोड़ा फ़ोन पे आने के लिए। और अब यहाँ मैं अपना OTP डाल दूँगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं ये सब ब्लर कर रहा हूँ, पर आप समझ जाए ये कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। अब लॉगिन करते ही मुझे यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड्रेस अपडेट का। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और पहला ऑप्शन चूज़ करूंगा अपडेट आधार ऑनलाइन। इस पर क्लिक करते ही यहाँ मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेंगे जो कि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये सिंपल है और मैंने किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट प्रोसीड टू अपडेट आधार करूँगा। अब यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं, जैसे हम अपने नाम को 2 बार चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कोई अपडेट नहीं कर सकते, ना कोई जेंडर में अपडेट कर सकते हैं। और एड्रेस हम लिमिटलेस टाइम अपडेट कर सकते हैं, हम जितनी बार चाहे उतनी बार अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें सिंपली एड्रेस पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ हमें हमारा करंट एड्रेस दिखाई पड़ता है, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है हमारी रीजनल लैंग्वेज में। तो अभी जो भी हमें नई डिटेल्स भरनी है वो यहाँ डिटेल्स टू बी अपडेटेड सेक्शन में भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ आता है केयर ऑफ। केयर ऑफ में आप अपने गार्जियन जिसके यहाँ आप रहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। अगर आप लाइक सन है, किसी के डॉटर है, तो आप लिखेंगे सन ऑफ और डॉटर ऑफ, और या फिर आप फीमेल है, मैरिड है, तो आप लिखेंगे वाइफ ऑफ। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सन ऑफ लिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं S/O, और अगर आपको वाइफ ऑफ लिखना है तो W/O हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं डमी डेटा भर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट, तो यहाँ मैं लिख दूँगा। ये डमी डेटा है तो आप इस हिसाब से भर लीजिएगा। यहाँ पिन कोड डालते ही हमें बाकी सब डेटा अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि जो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं उसी का हिंदी में सही तरीके से लिखा जा रहा है कि नहीं, टाइपिंग सही हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो आपको उसे खुद से बैकस्पेस करके डिलीट करना है और उसे सही तरीके से लिखना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें इधर मैनुअल अपलोड पे सिलेक्ट कर देना है। डिजी लॉकर नहीं सिलेक्ट करना है, मैनुअल अपलोड पे सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद हमें एक
वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है जहाँ पे हमारा एड्रेस जो कि अभी नया एड्रेस है वो हो, तो उसके बेसिस पे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वोटर आईडी कार्ड। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दिए हुए ऑप्शंस में कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा। अब ये अपलोड हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अपलोड हो चुका है। अब मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो कि है प्रीव्यू स्टेज। यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमारा नया एड्रेस कैसा दिखेगा इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आपको यहाँ पे कोई भी गलती दिख रही है तो आप इसे फिर से जाके एडिट पे क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ठीक लग रहा है तो आप ये दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा चेक बॉक्सेस पे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे जो कि है पेमेंट का, और इसके लिए हमें चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपीज़। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजर पे। सो मैं यहाँ रेजर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम UPI QR से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से या क्रेडिट कार्ड से। आप जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, फिर आपको पे कर देना है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी डमी डेटा भरा है तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। फिर सिंपली पेमेंट के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसमें मतलब लिखा होगा कि आपने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज कर चुके हैं और आपको 15 रुपीज़ चार्ज भी हुए हैं। और उसी के अंदर आपको अपना एक एनरोलमेंट नंबर दिखेगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी पेमेंट के बाद, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है SRN नंबर जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम इससे अपने अब चेंज रिक्वेस्ट का कौन सा स्टेज चालू है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने क्या चेंज किया है वो भी दिखाया गया है यहाँ पे, और हमने 50 रुपीज़ दिए हैं वो भी इधर लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। लगभग कम से कम 48 आवर्स से 15 दिन तक ये लेता है। उसके बाद हमारा एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और 15 दिन के बाद हमें आधार कार्ड भी अपने घर पे मिल जाएगा। तो यही था ऑनलाइन आधार कार्ड एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस, और ये मैंने लैपटॉप से किया है। यही सेम प्रोसेस मोबाइल से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, और टैब से भी किसी भी माध्यम से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ईजी है और हर कोई इसे कर सकता है, इसीलिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।